नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम DSSB TGT हिंदी मेल 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि इसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपको अनुभव लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, इसमें इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं, तो उसी के अनुसार आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए हम केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो ये है TGT हिंदी मेल क्वेश्चन पेपर 2021, 18 सितंबर को हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, 2-3 शिफ्टों में हुआ था। तो यदि आप इसके अलावा भी और शिफ्टों के देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट सेशन में उसको भी लेकर आएंगे। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, हमने यूथ कंपटीशन बुक में TGT हिंदी, वो चाहे किसी भी राज्य से संबंधित हो, जहाँ भी परीक्षा हुई हो, या चाहे हिंदी साहित्य यूपी के एग्ज़ाम के हों या झारखंड, बिहार, अन्य किसी भी राज्य से संबंधित हो, यूथ कंपटीशन में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, हम व्याख्या सहित प्रश्नों को पढ़े हैं। आप यदि देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो यदि हमारे इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी प्रश्न 1। निम्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो ये उत्तर कुशलतापूर्वक डी सही है। और अगला प्रश्न है दूसरा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य के लिए वृत्ति का भेद सबसे अच्छा विकल्प है। तो संभव है आज मेरा मित्र आए, तो ये संभावनार्थ है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है तीसरा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। तो इसमें पानी से चलने वाली चक्की, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका होगा मुंह मांगी वस्तु मिलना। और अगला प्रश्न है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। तो इनमें विकल्प बी निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है, ये विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। गाल बजाना का अर्थ है बहुत अधिक बोलना, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 7वां। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। तो हाथ की लिखी पुस्तक, तो ये है पांडुलिपि, इसका उत्तर विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 8वां। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। तो आज मेट्रो बंद रहेगी, यह निषेधवाचक है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है 9वां। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो इसका पृथ्वी गोल है, ये नित्यताबोधक यानी कि शाश्वत सत्य है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 10वां। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो सरपंच, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ सर।
और पंच मूल शब्द है। और अगला प्रश्न है 11, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो इनमें मिलन मूल शब्द है, 4 ये प्रत्यय है, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है 12वां, सही संधि विच्छेद का संधि का सही विकल्प है। तो इसमें मही धन ईश्वर ये दीर्घ संधि है, विकल्प स्वर संधि के अंतर्गत आती है, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है 13वां, दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें गंगा धन उदक ये गुण संधि का उदाहरण है, विकल्प ए बी सही है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 14, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ हो। तो चपल और चपला, चपल चंचल होता है, चपला बिजली यानी दामनी तड़ित आदि बिजली के हैं। तो विकल्प सी सही है। और इस अगला प्रश्न है 15वां, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो कफन सिर पर बांधना, कफन सिर पर बांधना, मरने को तैयार होना, ये विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न यहाँ कॉम्प्रिहेंशन है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनिए। दोस्तों इसको पॉज करके देख लेना और हम सीधे प्रश्न और उत्तर देख रहे हैं। प्रश्न है 16, भक्ति की लहर को उत्तर में किसने लोकप्रिय बनाया। तो रामानंद है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 17, निर्माण कार्यों में किस वर्ग को लाभ पहुंचा। निर्माण कार्यों में समाज के, ये दोस्तों ये गद्यांश के अनुसार है, समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों का को लाभ पहुंचा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 18, अनुच्छेद के अनुसार भारत में मुस्लिम सत्ता कब तक स्थिर हो चुकी थी। 13वीं 14वीं शताब्दी, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है 19, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है। तो इसमें भक्ति आंदोलन, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है 20, दुर्बल शब्द का विलोम है लिखिए। तो दुर्बल शब्द का विलोम सबल होता है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न, अब यहाँ पर मित्रों सब्जेक्ट से संबंधित जिसका जैसे हिंदी वालों का हिंदी विषय होगा तो टीजीटी में तो 100 क्वेश्चन ये टीजीटी के हिंदी के आएंगे। तो वही क्वेश्चन है। प्रश्न है 1, टी प्रवास, इसके पहले हम जनरल हिंदी पढ़ रहे थे, ये हिंदी प्री प्रवास में किस रस की प्रधानता है। तो इसने करुण रस की है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ। तो वो हैं गोपाल राम गहमरी, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है। तो ये पत्नी, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है चौथा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित किए गए हैं। तो प्री प्रवास से इससे पहले भी एक प्रश्न आ चुका है, तो इससे 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है। तो भाग्यवती ये श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है 6वां, कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है। तो नए पत्ते ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, विकल्प वी सही है। और अगला प्रश्न है हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है। तो शिवदान सिंह चौहान, विकल्प ए सही है। प्रश्न है 8वां, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला साकेत महाकाव्य के रचनाकार है, तो मैथिली शरण गुप्त का है, 1931 की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। और अगला है भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये सामाजिक है और श्रद्धाराम फिल्लौरी है इसके रचनाकार हैं। और अगला प्रश्न है 11वां, बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन है। कवि वचन सुधा और बाला बोधनी ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्पों को पहचानिए। तो चेतना के बिंब ये विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो ये पैर तले की जमीन, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है 14, झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया।
ये पूस की रात, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 15वां, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो ये निर्मल वर्मा का है, विकल्प बी सही है। प्रश्न है 16, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न 18, काव्य जीवन की आलोचना ये किसका कथन है? अर्नाल्ड का है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो प्रेमचंद जी को, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 20, 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन करने वाले हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक, विकल्प सी सही है। और अगला, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। और भारत भारती, इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी, इसी के लिए महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है 2, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? तो ये आर्द्रा, ये नहीं है, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो इसमें प्रकृति चित्रण का, विकल्प ए सही है। प्रश्न है 4, निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो ये अधकिला फूल, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की है, विकल्प ए सही है ये रचना। और अगला प्रश्न है 5वां, नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प बी सही है। और अगला 6वां है, धर्मदास किसके शिष्य थे? विकल्प बी कबीरदास के, इन्होंने ही शाकी शब्द रामायणी को इकट्ठा किया था। और अगला प्रश्न है 7वां, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी सही है। और अगला 9वां, वीणा उच्छ्वास ग्रंथ जैसी कोमल कांत, पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, विकल्प ए सही है। और अगला, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न 11वां, वो इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत, भाव लीन में वो टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, विकल्प डी से। अगला प्रश्न है, निहार, नीरजा, रश्मि, काव्य संग्रह, यामा इत्यादि, ये सभी महादेवी वर्मा की हैं, विकल्प सी सही है। और अगला, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? तो ये अषाढ़ वीणा है, आज्ञे जी की है, विकल्प सी सही है। प्रश्न है, मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर की है, विकल्प बी सही है। और अगला, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो वो तुलसीदास हैं, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है 16, निम्न में से कौन सी केशवदास की रचना नहीं? तो देव माया प्रपंच, विकल्प डी सही है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत के हैं, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ? तो 1928, ये इसे छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है, विकल्प सी सही है। 20वां, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये भारोपी परिवार से है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आती हैं, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला, संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं?
यानी तद्भव कहते हैं, और जो ज्यों का त्यों आते हैं वो उन्हें तत्सम कहते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन से बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? तो वो शेरशाह सूरी हैं, जिन्होंने कन्नौज और चौसा विलग्राम आदि युद्ध लड़े थे। विकल्प सी सही है। और अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अखंड का पर्यायवाची अनंत नहीं है। विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है अपभ्रंश से। विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है 6वां, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो अंतर्ध्यान, ये प्रश्न अक्सर वर्तनी में आया करता है, तो लेकिन यहाँ पर आया है संधि विच्छेद में, तो ये इसका संधि विच्छेद होगा। अंतर्धन ध्यान, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प डी सही है। प्रश्न है 7वां, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? तो ये सिंधु। विकल्प सी सही है। और अगला, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से। विकल्प डी सही है। प्रश्न है, भाषा का निर्माण होता है तो व्यक्त ध्वनियों से। विकल्प सी सही है। और अगला, आ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने आज स्वीकृत कर दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 11वां, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो दुशासन का ये दुस्साहस होगा। दुधन साहस का दुस्साहस होगा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प बी सही। अगला, कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोटो का प्रयोग किया गया है, जिन्हें अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये लिंगेशी फॉन्ट है। विकल्प बी सही है। अगला है, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। ये है हीरोग्लोइफिक लिपि। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 14, हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी की बोलियां 18 हैं। विकल्प डी सही है। और अगला, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ये कुटिल लिपि से। विकल्प सी सही है। प्रश्न है 16वां, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिरोरेखा कहते हैं। विकल्प ए सही है। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? तो वो है देवनागरी। विकल्प डी सही है। और अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो आलोक का होगा तिमिर। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और तिमिर का होता है अंधकार। विकल्प डी सही है। और अगला, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? तो वो है ईसा की 8वीं सदी। विकल्प सी सही है। और अगला, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? तो ऐसा फ्रेंच विद्वान कुपेरी का विश्वास है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है अगला, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें निर्दोष, ये विकल्प डी सही है। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो नी उपसर्ग, ये इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो आज यदि बारिश हो जाती है तो तुम यहीं रुक जाना, इसमें दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न है 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विकल्प सी सही है। और अगला, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें रमेश ने काम खत्म कर लिया और वो अपने घर चला गया, तो इसमें और अव्यय संयुक्त अव्यय लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
तो इसका उत्तर शीतल विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है 6वां, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये अविधा है विकल्प। मोहन पढ़ रहा है, ये अविधा शब्द शक्ति है। प्रश्न है 7वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुनः उपसर्ग से बना शब्द है। तो पुनर्जीवन विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो ये भ्राता है विकल्प डी सही है। इसके अलावा सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित विकल्पों में संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते, ये इसमें संकेत वाचक का प्रयोग हुआ, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ओला प्रत्यय है, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न 11, यदि विकल्प में उस निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो इसमें तुम्हारे, तुम, आप, ये सभी मध्यम पुरुष के हैं, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है, जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो उसमें लक्षणा होती है। प्रश्न है अगला 13वां, दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। हमने बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तो इसमें और संयुक्त अव्यय है, तो ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है, सीधे चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। तो आदि का अर्थ होता है मानसिक रोग, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अतिशयोक्ति होता है, विकल्प सी सही है। और अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थों वाला विकल्प है। तो पुष्कर और पुष्कल, तो पुष्कर का अर्थ जलाशय है और पुष्कल का अर्थ बहुत है, तो ये विकल्प ए सही है। और अगला, अव्यय भाव का समास है, तो दिए गए समस्त पद के सही अव्यय भाव का समास है। तो यथा साध, तो इसका होगा समास विग्रह, जितना साधा जा सके, यथा साध, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न 19, संसार की समर स्थली में दृढ़ता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न 20, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो मनुष्य जातिवाचक है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया हुआ है, अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसको पॉज करके पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है तो आप सभी भागते हैं। तो देखते हैं प्रश्न सीधे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा दशा का समानार्थी शब्द है? तो इसमें समानार्थी शब्द स्थिति है। कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते? तो इसका उत्तर गद्यांश के अनुसार जो हर बात पर झुंझला जाए, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है अगला, अनुच्छेद में जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? तो ये मुस्कुराहट, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है चौथा, अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं? तो व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है पांचवा, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। तो इसमें विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न दोस्तों, ये
ये गद्यांश से 5 प्रश्न थे और इसके बाद अगला गद्यांश देखते हैं। ये गद्यांश है, इसके अंतर्गत भी लगभग 5 प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं। 6 नवयुवक, इसको पहले पढ़ लीजिए फिर इसके बाद आंसर देखना, हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं, तो इसने दुर्गम रास्तों पर चलकर विकल्प ये सही है। और अगला प्रश्न है 7वां, काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है, तो इसका उत्तर अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न ये भी गद्यांश के अनुसार है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं, तरुणाई का, तो इसमें बुढ़ापा नहीं है, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है नवक का भी देश के युवकों का आह्वान क्यों कर रहा है, तो इसका उत्तर क्योंकि उनमें नए कार्य का उत्साह व क्षमता है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है 10वां, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए, तो इसमें उचित शीर्षक नवयुवकों का आह्वान है, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न, अब इसके बाद हम टीचिंग मैथोलॉजी के प्रश्न यानी कि देखेंगे, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आकलन, अधिगम, असेसमेंट, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है नाटक क्या है, तो नाटक कला प्रदर्शन है, विकल्प ए सही है। और इसके बाद किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है, तो ये है लिंग समान समाज, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न 5वां, विकास का तात्पर्य है, तो विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न 6वां, भाषा के लक्षण संवेदनात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं, तो ये आते हैं बचपन में, विकल्प बी सही। 7वां, अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ये सीखने यानी अधिगम अधिक है, विकल्प सी सही। अगला, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है, तो समाज के कारण, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है, तो इसका समानार्थी मुखर है, विकल्प सी सही है। और अगला 10वां, किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है, तो वो भाषा, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये रहा DSSB TGT हिंदी मेल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर है 2021 का, जो कि 18 सितंबर 2021 में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो हमने आज हिंदी जो कि TGT हिंदी अपना विषय और जनरल हिंदी के भी 20 प्रश्न और 10 प्रश्न टीचिंग मैथोलॉजी के प्रश्नों को देखे हैं। और ये आज हम यहीं क्लास को ख़त्म करेंगे। और यदि आप 18 सितंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम फिर अगले दिन सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आप TGT हिंदी या PGT किसी भी राज्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो हमने यूथ कंपटीशन बुक में जो कि सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला पूरी बुक को पढ़ चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।